है या सेकुलर एक्सट्रीमिज्म है, इससे बचने का रास्ता क्या है? चिमटे में और बैठे में 10 दफा रोते हैं वहीं बैठ के कि जैसे रबड़ स्टैम्प हम हैं। कहीं हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पे फौज आके ऑपरेशन करने लगी है। पार्लियामेंट को तो फरिश्तों को भी खबर नहीं है क्या होने लगा। कश्मीर पे यू टर्न होता है। भारत के साथ तो 8 महीने छोड़ के 8 साल से मुज़ाकरात और फौजें हटा ली जाती हैं, हमसे नहीं पूछा जाता। या पार्लियामेंट के अंदर हम मौजूद हैं, मतलब हम सियासत एक जो है जमहूरी प्रोसेस पे यकीन रखने वाले लोग हैं। अब लाल मस्जिद वालों का ये तसव्वुर दीन 8 महीने पहले कैसे शुरू हो गया, मुझे तो ये वाली बात भी समझ नहीं आती। दूसरी बात ये वाली है कि जो तसव्वुर दीन था, मेरा ख्याल ये है कि बेहतर ये होता कि हम उन तलबा तालिबात को, और हम जब ये लाइब्रेरी पर कब्जा हुआ, हमने वहां जाके उससे उम्मे हसन साहिबा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मेरे पास 5000 बच्चियां हैं, 3000 जो हैं वो हॉस्टलाइट्स हैं, 1500 जो हैं डे स्कॉलर्स हैं। और डे स्कॉलर्स कहां से आती होंगी? गिलगित से तो नहीं आती होंगी ना, वो इस्लामाबाद के आपके एस्टेब्लिशमेंट सीडीए, ये सारे आला अफसरान की बेटियां जो गाड़ियां चला के जाती थी, और खबर भी थी, बीवी भी थी किसी की, मतलब ये सारे लोग थे। तो वहां पर जब इन्होंने ये कब्जा शुरू किया है, या ये वाला अपना जो भी इनका तसव्वुर दीन बना था, इन्होंने उस हवाले से अपनी ये कोशिश शुरू की है, तो उसके रद्द अमल में जो कुछ हुआ, फौज बुला ली जाती है और फिर उसके ऊपर एक ऑपरेशन शुरू हो जाता है, और फिर वो कड़ियां भी सारी की सारी मिलती जाती हैं, और उसके बाद मुज़ाकरात जो हैं पता नहीं कौन सी नादीदा कुव्वतें आती हैं, और वो आखिरी दम तक पहुंचते हैं, और फिर सब बैठे हम आंसू बहा रहे हैं, कोई यहाँ फोरम में और कोई घर में और कोई तन्हाई में, और पूरी कौम जो है इसके ऊपर परेशान है। और मैं ये कहती हूँ कि क्या बेहतर नहीं था कि आप उन तलबा और तालिबात को इधर ही रखते, उनका वो तसव्वुर दीन दुरुस्त करते, और उनको वो सोच दे के माशरे में जितने निकल गए हैं उनको भी उस तरह से ना निकालते। मैं तो कहती हूँ आपने एक अब्दुल रशीद गाजी साहब को शहीद किया है, आपने पूरे माशरे के अंदर कई अब्दुल रशीद गाजी जो हैं वो बखेर दिए हैं। उनको आप कैसे इकट्ठा करेंगे? उनको कैसे आप ये सही सोच देंगे कि इस्लाम का निफाज इस तरह से होना चाहिए? और तीसरी बहुत बड़ी गलती जो हुई है, जिसके नतीजे में मैं कहती हूं कि पता नहीं क्या क्या अमल रद्द अमल होगा, आपने फौज बुला ली। क्या आप आज से पहले लोगों को नहीं उठा रहे? 10,000 कितने लोग, 600 तो शेख रशीद ने कहा था, और सिलसिला जारी है। ये हर रोज पार्लियामेंट के सामने औरतें खड़ी होती हैं, मेरा शौहर उठा लिया तो मेरा बेटा उठा लिया, वह 2 सालों से उठाया हुआ। तो आप इनको भी अगवा कर लेते, उठा लेते, क्या मुश्किल थी? ये नहीं उठाए जाते थे 10 लोग। आपने एक नया फार्मूला दिया। नहीं, देखे ना, बजाय इसके कि आप 15,000 तलबा, बल्कि 15,000 से भी ज्यादा, 2 मदरसे उनके जो जामिया लड़कों वाले जो मदरसे थे, जामिया हफ्जा के 5,000 आप लगाए, उनको कितनों को आपने खत्म किया, कितनों की तालीम का सिलसिला खराब किया। तो क्या ऐसा नहीं आप कर सकते? अच्छा, ये आपने एक सवाल उठाया, अब इसका जवाब जाहिर है हमारे गौर सबसे लेना मैंने, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर कौसर फिरदौस साहबा ने कहा है कि लाल मस्जिद में फौजी ऑपरेशन की बजाय अगर वो जो गड़बड़ करने वाले लोग थे, अगर उनको अगवा कर लिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। और मुझे बात, अगवा करके अदालती निजाम के तहत उनको पकड़ा जाता, उन पर मुकदमा चला के जो करना था करते, सारी अवाम हुकूमत के साथ होती। लेकिन ये जो ऑपरेशन का तरीका इख्तियार किया गया था, इसमें तो आपने सारों पारे मुल्क का, पूरी दुनिया के सामने हम सबके सर नीचे कर दिए। और मैं कहती हूँ इस्लाम जनरल मुशर्रफ साहब का नहीं है, ना मौलाना अब्दुल अजीज गाजी का साहब का, सिर्फ वो हम सब का है। वो लिबरल का भी है, मॉडर्न का भी है, मॉडरेट का है, सबका है। और हमसे ज्यादा ये जो बाहर जाते हैं ना, इनको वहां पे दिफा करना पड़ेगा इस इस्लाम। जी हमारे साहब, ये बातें एक ऐसी खातून कह रही हैं जो कि लाल मस्जिद की जो सोच है उसके बरक्स ये जमहूरी जदोजहद पे यकीन रखती हैं। वो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते थे। बिल्कुल वो नहीं रखते थे। देखिए, मैं तो ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं ना, मेरा सिर्फ इनकी तरफ इशारा नहीं है, सबकी तरफ है। ये एक तो सारे वक्त ये लगाए रखते हैं कि जी हमसे पूछते नहीं। भाई आप वहां बैठे हैं, आप पार्लियामेंट हैं, आपकी तो बालादस्ती है, आप ये खुद रेज करें। अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटे नोटिस छोटी छोटी चीजों को ले सकता है, आप वहां मोशन नहीं मूव कर सकते। इसको आप पूरा फोर्स करें स्पीकर को कि इस पे डिबेट हमने करनी। ये जो बातें आप आगे जियो पे कहते हैं, वो आप वहां क्यों नहीं करते? पहली बात। दूसरी बात कि उनको प्लक आउट कर लो या उनको वहां से अगवा कर लो, जैसे उन्होंने फरमाया। ये बात इनकी थियोरेटिकली बिल्कुल सही है, मगर आप कैसे कर लो जब वहां इतने लोग हैं, वहां जो हमने सुना है ट्रेन दहशतगर्द है, इतना असला है। वो जो मिसिंग पर्सन जिनकी शेख रशीद साहब बात करते हैं,
वो तो अपने घरों में बैठे हुए थे, उनको उठा के ले गए, दफ्तरों से उठा के ले गए, रास्ते से ले गए। ये तो बिल्कुल एक सिचुएशन देखिए ना, इंसान को ठीक है विश लिस्ट होती है, सबकी ख्वाहिशात की फहरिस्त होती है, मगर प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। मैं बात तो आपने शुरू सेक्युलरिज्म से की थी, हम फंस जाते हैं लाल मस्जिद में आके। देखिए सेक्युलरिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, चर्च और स्टेट की सेपरेशन। इस्लाम में तो ना चर्च है और ना कोई पादरी है, तो कौन सी सेक्युलरिज्म की बात? सेक्युलरिज्म इस्लाम में ही है। ये मैं एक दफा रात को लेटा हुआ को 2 बजे किताब पढ़ रहा था, जर्नी टू मक्का, मोहम्मद असद साहब की, तो उसमें उन्होंने ये जुमला ही आ गया कि सेक्युलरिज्म इज इनहेरेंट इन इस्लाम, तो मैं तो तकरीबन अपने पलंग से गिर गया। लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। बिल्कुल, मगर आप देखें वो तो सियासत तो एक छोटी सी चीज है ना, मैं बात कर रहा हूं टेम्पोरल जिसको कहते हैं ना, वर्ल्डली। अच्छा, आप जो नहीं, जरा मेरी बात, सेक्युलरिज्म को आप लादीनियत नहीं कह रहे? बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल गलत तर्जमा है। देखिए मेरे तर्जमे में सेक्युलरिज्म इज वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, और इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ। तो सेक्युलरिज्म का आपको मतलब जो और दीन नहीं है। बताते, दो और मजहब और स्क्रिप्चर्स नहीं बताते, वो आपको अपनी जिंदगी कैसे आपने रहना किस तरह है। रूसलो के घर जाओ तो दरवाजे पे दस्तक देके जाओ, दीवार से मत फलांगो, खिड़की से मत फलांगो, ये तो वे ऑफ लाइफ है ना। आपको एटिकेट सिखाता है, मैनर सिखाता है, किस तरह खाना है, इस हाथ से नहीं खाना, इस हाथ से खाना है, सलाम करना है लोगों को, ठीक है ना, ये वे ऑफ लाइफ है। चले ये और वो होता है सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म का मतलब है दुनियावी। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा मुसीबत अंग्रेजी की भी है, जो अंग्रेजी तो नहीं है वो तो चले गए, अब हम रह गए, हम इस्तिलाहात के डिफरेंस तो हमारी भी वही है ना, हम उर्दू में लाके बातें करते हैं, असली जबान तो अरबी है। वहां से आती है, तर्जमा हम उर्दू में करते हैं, इसलिए भी हमारे दरमियान एक इख्तिलाफ राय है वही कि हम अपनी इस्तिलाहात। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहबा कि सेक्युलरिज्म का मतलब लादीनियत नहीं है। मैं यही बात कर रही हूँ कि उर्फे आम में तो हम इसको यही कहते हैं कि लादीनियत है, मगर वो एक और सिनेरियो में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं यही बात कर रही हूँ, ये अंग्रेजी की भी बड़ी मुसीबत है। यूरोप में जितने यहूदी या क्रिश्चियन रहते हैं, उनके बहुत ममालिक अपने आप को। अच्छा, एक सवाल अब इसाफा साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जो हम चले, आप कहते हैं जी कि एक्सट्रीमिस्ट दोनों तरफ हैं, सेकुलर एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, लिबरल फाशिस्ट भी हैं और रिलीजियस फाशिस्ट भी हैं, लेकिन ये जो लोग सुसाइड अटैक्स कर रहे हैं, तमाम पाकिस्तान के मुस्तनद उलमा और तमाम पाकिस्तान के मुस्तनद दीनी रहनुमा ये कहते हैं कि सुसाइड अटैक्स नहीं करने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इजाफा हो रहा है। क्या इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि पाकिस्तान की दीनी क़यादत बशमूल मुस्तनद उलमा के और जो हमारे बड़े बड़े सियासी उलमा हैं वो सब नाकाम हो गए हैं, और उनकी नाकामी की वजह से नौजवान जो हैं वो खुदकुश हमलों का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? इसमें 2 गुजारिशात। एक तो ये है कि जब इदारों से एतमाद उठ जाए तो फिर इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। सबसे बड़ा इदारा पार्लियामेंट, हालात को तब्दील करने की जिम्मेदार ऐवान ज़ेरी हो या ऐवान बाला हो, जब उससे लोगों को एतमाद उठ जाए कि वहाँ से हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, वहाँ से जो हमारी आवाज़ है, हमारी आवाज़, कौम की आवाज़, वो वहाँ से बुलंद होगी, हम उसे सुनेंगे। जब वो नहीं होती तो फिर एक इस तरह की कैफियत पैदा होती है इंतशार की, इफ्तराक की, और उसमें से फिर इस तरह की चीज़ें भी जन्म लेती हैं। यकीन करें कि पाकिस्तान के मुआशरे में जितनी रोशन ख्याली है ये आपको बाकी मुसलमान मुल्कों में नहीं मिलती। मीर साहब, आप इस टाई और कोट समेत मजहबी हलकों में बड़ी कदर की निगाह से देखे जाते हैं। क्यों? वो कभी किसी ने आपसे कहा है कि आप दाढ़ी रखें और इतनी लंबी दाढ़ी होगी तो हम आपको अपनी मजालिस में बुलाएंगे? मैंने तो आपको मौलवियों के मजमे में, मौलवियों के इज्तिमा में तकरीरें करते हुए सुना है। तो ये तो पाकिस्तान में तो इस तरह की फिजा है। मौलवी हज़रात जो हैं वो लिबरल लोगों के इज्तिमा में तकरीरें करते हैं। यहाँ तो इस तरह की कोई फिजा नहीं है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बार बार दीन के ऊपर हमला करके और दीनी अकदार का नाम लेकर, देखिए ना, अब एक छोटी सी बात मैं आपसे अर्ज करता हूं कि